राजीव जी को मैंने कह दिया, अगर मेरी प्रायोरिटी है तो मैं पार्लियामेंट लड़ लूँगा। सीएम होते आपको सीएम बनवाने के लिए कैप्टन अजय यादव का दावा है कि वो विधायक तोड़ के लेके आए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई किसी की तोड़े नहीं। अब राजनीति में आपकी एंट्री किस तरह से हुई? वैसे तो मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। मेरे दादाजी 1923 में चुनाव लड़े थे, फिर स्वर्गीय पिताजी भी राजनीति में रहे, 7 विभिन्न सदनों के सदस्य रहे, संविधान सभा से लेकर और राज्यसभा में आगे रिटायर हुए। पंजाब में मंत्री रहे, हरियाणा में मंत्री रहे, अलग अलग होने। तो मैं जो हुआ भारी पड़ता था, मैं आया तो 72 में मेरे बड़े भाई ने चुनाव लड़ा था। उसके बाद उन्होंने राजनीति में रुचि नहीं देखी। फिर 82 में पहले चुनाव मैंने लड़ा और 91 में मैं पहली दफ़ा सांसद बना। तो यही है। 91 में जब आप पहली बार सांसद बने, ताऊ देवीलाल को आपने हराया था। उस जीत का क्या कारण मानते हैं? और उस समय ये कहा जाता था कि देहात का वोटर ताऊ देवीलाल के खिलाफ बहुत ज़्यादा था। हाँ, कुछ कारण हो गए थे, जैसे मैं ये है यहाँ मैम कांड हो गया था, इस किस्म के कई वहाँ हो गए थे। तो वैसे भी मतलब लोगों ने जिस आशा से उनको निर्वाचित किया था वहाँ से, वो उनकी आशाओं पर खरे नहीं उतरे और हमारा परिवार राजनीति में सक्रिय रहा, तो लोगों को विश्वास है और 91 में ये चीज़ें हुई कि सांसदीय और विधायकी का इलेक्शन एक साथ हुआ था। हाँ। तो आपके फादर साहब आपको इलेक्शन लड़वाना चाह रहे थे विधायकी का, ये हुआ था? नहीं, वो तो राजीव जी ने पूछा था मेरे से, इकट्ठे थे कि भाई आप पार्लियामेंट का लड़ोगे या असेंबली का लड़ना चाहता है। तो मैंने जैसे आप कहो, आप जिसका कहोगे लड़ लेंगे, नहीं भी लड़ाओगे तो कोई बात नहीं, हम तो आपके साथ है पार्टी में। नहीं, उन्होंने कहा 1 घंटा मैं देता हूँ, आप सोच के बताओ। तो मैंने अपने फादर का पता किया, वो पार्लियामेंट हाउस में बैठे थे उनके अपने मित्र के साथ। उनसे पूछा तो पहले तो उन्होंने कहा कि असेंबली का लड़ो। फिर उनके साथ जो उनके मित्र थे शीलभद्र यादव जी, उन्होंने मेरी तरफ देखा, शायद उनको लगा होगा भाई ये मैं असेंबली का नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुम पार्लियामेंट का लड़ना चाहते हो? मैं हाँ चुप रहा। तो मेरे फादर ने कहा अच्छा जैसे यादव जी कह रहे हैं वैसे कर लो। तो फिर आप सांसद बन गए। राजीव जी को मैंने कह दिया, अगर मेरी प्रायोरिटी है तो मैं पार्लियामेंट लड़ लूँगा। उसके बाद 2005 में आपकी राजनीति को हम देखते हैं कि आप बन जाते सूबे के मुखिया। अब उस समय भी कई सारे ये रहे सवाल कि चौधरी भजनलाल उस समय सीएम होते, आपको सीएम बनवाने के लिए कैप्टन अजय यादव का दावा है कि वो विधायक तोड़ के लेके आए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई किसी की तोड़े नहीं। विधायक ज़्यादा मतलब ऑब्जर्वर थे, उन्होंने रिपोर्ट दी, सब विधायकों का अलग अलग उनकी वो पूछी, राय पूछी। तो ज़्यादातर विधायकों ने मेरा ही नाम लिया और फिर पार्टी का यहाँ मीटिंग हुई और फैसला हो गया। उससे पहले भी फैसला कर उससे पहले भी ये था कि वो पक्ष आपकी ओर था, क्योंकि वो चुनाव ऐसा कहते हैं कि भजनलाल जी की अगुवाई में लड़ा गया था। नहीं, वो तो उस समय की बात है ना, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में आ गया था, नहीं तो लीडर ऑफ अपोजिशन में था हरियाणा में 2004 में। तो जब कोई पार्लियामेंट का तैयार नहीं था लड़ने के लिए तो मैं तैयार हुआ। मैं पार्लियामेंट में जीता रोहतक से 4थी बार और फिर जो है इस वास्ते, उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन में ही था।